हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में एक्सेप्शन क्या है, हम जावा में एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन जो होता है वो एक अबनॉर्मल कंडीशन होता है। यहाँ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। मान लीजिए कि स्टेटमेंट 2 पर एक्सेप्शन आता है तो अबनॉर्मल कंडीशन ये होता है कि स्टेटमेंट 2 से पहले का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट स्टेटमेंट 2 के बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो ये जो कंडीशन बन रहा है ये अबनॉर्मल कंडीशन बन रहा है और इससे बचने के लिए ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ रन टाइम एरर के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं: अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ऐसी और भी बहुत सारी रन टाइम एक्सेप्शन होती है जिनको आप एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। टाइप्स की बात करते हैं कि जावा में एक्सेप्शन के कितने टाइप्स होते हैं। जावा में एक्सेप्शन के 2 टाइप्स होते हैं: चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक और अदर टाइप होता है एरर, बट उसको ओरेकल के अकॉर्डिंग हम अनचेक्ड एक्सेप्शन में ही गिनते हैं। अब ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाती है, जिन्हें कंपाइलर चेक कर लेता है, वो चेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है। जैसे आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, इस तरह की एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाती है, इन्हें चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो ऐसी एक्सेप्शन जिसे कंपाइलर चेक नहीं कर पाता और जो रन टाइम पर चेक होती है, वो एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन कहलाती है या उन्हें अनचेक्ड एक्सेप्शन हम कहते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ रन टाइम एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी एक्सेप्शन जो हैं ये रन टाइम एक्सेप्शन कहलाती हैं, जो कंपाइल टाइम पर चेक नहीं होती हैं, जो रन टाइम पर आती है। और इनको हैंडल करने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। एरर की बात करते हैं। कुछ ऐसी एरर जो इरिकवरेबल हो, जैसे कि आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर, इनको आप एक्सेप्शन में कैच नहीं कर सकते। इनको आपको थ्रोएबल में कैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो एक्सेप्शन हैं ये एरर के इनसाइड आती है और एरर जो है वो थ्रोएबल का चाइल्ड है। तो ये सारी की सारी एक्सेप्शन जो होती है इसको आपको कैच करना ही पड़ेगा और इसको आपको थ्रोएबल में कैच करना पड़ेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइड विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा ने कौन से कीवर्ड्स दिए हैं? तो यहाँ पर जावा ने 5 कीवर्ड्स दिए हैं: ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस और फाइनली। इनकी हेल्प से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रोसेस को बेटर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हायरार्की की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन की हायरार्की में सबसे टॉप पर जो होता है वो थ्रोएबल होता है। उसके जो चाइल्ड है एरर और एक्सेप्शन। एरर अभी मैंने जिक्र किया था कि आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया। तो ये जो इरिकवरेबल एरर है ये एरर के इनसाइड आते हैं और इनको आपको केवल थ्रोएबल में ही कैच करना है, क्योंकि इनका पेरेंट थ्रोएबल है, तो ये थ्रोएबल में ही कैच होंगे। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन के इनसाइड इसका जो चाइल्ड है वो रन टाइम एक्सेप्शन है और अदर जो है चेक्ड एक्सेप्शन, यानी कि जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आती है, आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, ये सारी चेक्ड एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन में कैच हो जाती है या फिर आप इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और रन टाइम एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनको आपको कैच करना ही पड़ता है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर नहीं आती है, ये रन टाइम पर आती है। जैसे कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ईटीसी। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट विद एग्जांपल्स सबको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।